चलिए तो नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं आज हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं नन फाइनाइट। आखिर जो नन फाइनाइट है वो क्या होता है, यानी नन फाइनाइट वर्ब, ठीक, यानी वर्ब जो है आपने पढ़ी होगी भाई, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब करके पढ़ी हुई है, एग्ज वर्ब करके आपने पढ़ी होगी, दो तरीके से वर्ब पढ़ी होगी। इसके अलावा और भी हम बांट देते हैं वर्ब को नन फाइनाइट वर्ब में, यानी एक वर्ब होती है हमारी नन फाइनाइट वर्ब। आखिर नन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? एक तो होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब का मतलब तो मेन वर्ब ही है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का मतलब जो होता है वो होता है तुम्हारा मेन वर्ब से। और मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब ये है एक ऐसा वर्ब जब उसके टेंस में परिवर्तन हो तो वो बदल जाता है। जैसे देख लो फाइनाइट वर्ब को जब टेंस चेंज होगा तो वो बदल जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो बोलो ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट है भाई, बिकॉज वो क्या है आपका V1 और V1 रिप्रेजेंट व्हाट? सिंपल प्रेजेंट। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है आपका, क्योंकि V1 जो रिप्रेजेंट करता है वो सिंपल प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको आप सीधा ले जाइएगा, पास्ट में ले जाना है, तुरंत आपका ये चेंज हो जाएगा। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, तो आई वेंट टू मार्केट तुरंत इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। यानी फाइनाइट वर्ब का मतलब यही है। एक तो होता है तुम्हारा नन फाइनाइट वर्ब, एक है तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब है जब टेंस में परिवर्तन होगा तो जो फाइनाइट वर्ब है वो भी बदल जाता है, उसका जो फॉर्म है वो भी बदल जाता है। उसी को हम कहते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नन फाइनाइट वर्ब नहीं कहते। अभी तो हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब है जो टेंस के साथ चेंज हो जाए। फिर नन फाइनाइट का मतलब क्या है? नन फाइनाइट का मतलब है एक ऐसा वर्ब जो टेंस के साथ चेंज ना हो, सेम रहे। किसी भी टेंस में ले जाओ जिसमें आपका मन करे, लेकिन वो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उसी को हम कहते हैं नन फाइनाइट वर्ब। तो नन क्या है? नन से मतलब ये जो वर्ड है भाई, जो जोड़ता है, जब किसी के प्रीफिक्स लगता है किसी के साथ में ये, तो नन क्या है? ये नेगेटिव बना देता है उस चीज को। तो नन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब जो फाइनाइट वर्ब ना हो, उसी को नन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब तो मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब का मतलब है जो टेंस के साथ चेंज हो जाएगी। बट नन फाइनाइट का मतलब है एक ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब नहीं है। और जब मेन वर्ब नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ उसमें खास बात होगी, बिल्कुल खास बात है, वो टेंस के साथ चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। देख लो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा हमने दोनों को बोला कि दोनों जो वर्ब है आपके क्या है? फाइनाइट वर्ब है, ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा अब बात करें नन फाइनाइट वर्ब की, जो मान लीजिएगा आपके टेंस के साथ चेंज नहीं होगी। वो कैसे? जैसे मान लीजिएगा हमने कहा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स, आई गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स। अब जरा देखो, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन ये जो वर्ब है ये आपका क्या है? नन फाइनाइट है। और ये जो वर्ब है तुम्हारा ये है आपका फाइनाइट वर्ब, ये नन फाइनाइट है। आप कहोगे सर हम कैसे मान लीजिएगा ये तुम्हारा नन फाइनाइट है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसका टेंस चेंज करके देख लो। मान लीजिएगा हमने कहा आई, इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट टू बाय थिंग्स। ये आपका टू बाय थिंग्स ही रहेगा, ऐसे नहीं टू बॉट थिंग्स हो जाएगा। जो का तो रहेगा। नन फाइनाइट का मतलब ये है जो टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। इसके अलावा और आसानी से जानने का प्रयास करें तो याद रखिए, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्लाउज हो, उसमें मेन वर्ब जो होगा वो एक ही होगा। उसमें जो मेन वर्ब होगा वो एक ही होगा। उसके अलावा दूसरा कुछ ना कुछ दूसरा ही बवाल होगा, ठीक है। यानी मेन वर्ब जो होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के नजदीक रहती है वही फाइनाइट वर्ब होती है, वही मेन वर्ब होती है। क्या समझे? जो सब्जेक्ट के नजदीक रहे वही आपकी फाइनाइट वर्ब होगी और आपकी मेन वर्ब भी वही होगी और वही आपके टेंस के साथ चेंज होगी, ठीक।
क्योंकि मान लीजिएगा भाई ये सब्जेक्ट है, ये वाव है और बाकी सब अदर वर्ड है, ठीक। तो मान लीजिएगा भाई ये सब्जेक्ट है तो इसका जो शासन है वो यहीं तक ही रह सकता है भाई, है इसके नजदीक जो वाव आ रही है वो कौन से गो वाव है, तो यही आपके फ्रंट वाव है, यही आपकी मेन वाव है, इसके अलावा वो तो दूर है भाई, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा जैसे और जानने का प्रयास करें व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर, मान लीजिएगा केजरीवाल है तो भाई केजरीवाल उसकी सीमा कहाँ तक है, सिर्फ दिल्ली तक, वो दिल्ली तक को कवर करेगा, ऐसे नहीं कि वो अपने यूपी में चला लेगा, है यूपी में आएगा तो योगी बाबा डंडा लेके बैठे हैं, ठीक। तो यानी क्या मतलब है कि अपनी सीमा तक काम करेगा, तो जो सब्जेक्ट के सीमा में आती है वही फ्रंट वर्ब होती है, वही मेन वर्ब होती है, ठीक। और वो आपके टेंस के साथ चेंज हो जाती है। बट जो नन फाइनाइट है, नन फाइनाइट का मतलब ये है कि भाई जो मेन वर्ब नहीं है, जो मेन वर्ब नहीं है तो वो टेंस के साथ चेंज नहीं होगी। बोलो अंतर समझ में आ रहा है कि फाइनाइट वर्ब और नन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अंतर, डिफरेंस, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब और नन फाइनाइट वर्ब, ये अंतर होता है। इतना अंतर क्लियर है? आखिर इसके अंदर आता क्या क्या है वो तो बात की बात होगी, हम जस्ट देखेंगे। मैं चाहता हूँ पहले क्या करो, आप इतना ही एग्जाम्पल लिख लो, ठीक, इतना ही एग्जाम्पल लिख लो। ये आपका क्या है? नन फाइनाइट वर्ब है, और नन फाइनाइट में क्या है वो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नन फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब और नन फाइनाइट वर्ब के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये तो इतना हमने जाना, ठीक। तो फाइनाइट वर्ब तो वही मेन वर्ब ही होती है, और नन फाइनाइट वर्ब मतलब जो मेन वर्ब ना हो और जो टेंस के साथ चेंज नहीं होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसके अंदर जो आते हैं वो तीन पार्ट आते हैं। क्या क्या? पहला जो पार्ट आता है वो आता है तुम्हारा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आता है। जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है तुम्हारा जिरंड, जिरंड। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है तुम्हारा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक। पार्टिसिपल में भी आपके तीन पार्टिसिपल आते हैं। नंबर एक आता है प्रेजेंट, दूसरा आता है तुम्हारा पास्ट, और तीसरा आता है तुम्हारा परफेक्ट। ये तीन पार्टिसिपल आते हैं, ठीक। तो इनको एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इन्फिनिटिव। आखिर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? तो इन्फिनिटिव की बात करें तो बेहद सिंपल है। इन्फिनिटिव की अगर हम बात करें, इन्फिनिटिव होता क्या है, अगर हम इन्फिनिटिव को जानने का प्रयास करें तो यानी सबसे पहला हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इन्फिनिटिव। आखिर जो इन्फिनिटिव है वो होता क्या है? तो इन्फिनिटिव की बात करें तो याद रखिएगा, इन्फिनिटिव का जो मतलब होता है वो होता है तुम्हारा 2 + v1। 2 + v1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। जो 2 + v1 है वो क्या होता है तुम्हारा? इन्फिनिटिव होता है। 2 + v1 उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक। जब 2 + v1 होगा तो याद रखिएगा ये आपका मिनिमम का काम नहीं करेगा और ये टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज तीनों ही इसके अंदर आते हैं नन फाइनाइट के अंदर। तो जब नन फाइनाइट के अंदर आते हैं तो नन फाइनाइट का मतलब क्या है? जो मिनिमम नहीं है, और जो मिनिमम नहीं है तो वो टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? 2 + v1। और याद रखिएगा कई बार क्या है, सीधा आपका हो सकता है v1, v1 भी आपका इन्फिनिटिव हो सकता है सीधा, ठीक। लेकिन इसका नाम अलग होता है। इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, जो विदाउट 2 होता है इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, यानी v1 भी अपने आप में आपका इन्फिनिटिव होता है और ये भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक बात हो गई। अब ये बात पता चला कि भाई नन फाइनाइट जो है वो मिनिमम नहीं होती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फिर भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती होगी। भाई मान लीजिएगा जब नन फाइनाइट जो है वर्ब है वो मिनिमम नहीं होती, तो इसके अलावा फिर भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ नाम होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी वर्ड हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम होता है उनका। या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, प्रपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, कुछ तो होगा।
यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से ही कोई ना कोई वर्ड होगा, उसका नाम होगा। तो इन्फिनेटिव के अंदर अगर हम बात करें इन्फिनेटिव के अंदर, तो इसके अंदर भी आपके दो तरह के इन्फिनेटिव आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है तुम्हारा सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? याद रखिएगा, जब ये काम करे ना नाउन के जैसा, नाउन के जैसा, ये काम कैसा करेगी? नाउन के जैसा, देन ये क्या होगा आपका? सिंपल इन्फिनेटिव होगा। सुन हमारी बात, यानी जब ये नाउन के जैसा काम करेगी तो क्या होगा? ये सिंपल इन्फिनेटिव होगा। इसके अलावा नंबर 2 जिरेंडियल इन्फिनेटिव। जिरेंडियल इन्फिनेटिव एक होता है तुम्हारा जिरेंडियल इन्फिनेटिव, और याद रखिएगा जब जिरेंडियल इन्फिनेटिव होगा तो ये जो काम करेगा आपका, ये काम करेगा, या तो काम करेगा एडजेक्टिव का, या तो काम करेगा एडजेक्टिव का, या काम करेगा एडवर्ब का। इन दो का काम करेगा, या तो काम करेगा एडजेक्टिव का, या काम करेगा क्या आपके एडवर्ब का। इन दो का काम करेगा, या बनेगा एडजेक्टिव या बनेगा एडवर्ब, इन दो का काम करेगा। ठीक, यानी के मतलब के जैसा, तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसा काम करेगा इन्फिनेटिव आपका। इतनी बात क्लियर आ रही है? अब इनको आप लाइव चेक देख भी लो कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पर हमने कहा नंबर 1 टू वॉक इज गुड। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा होता है, टू वॉक इज गुड। अब एक बार बताइएगा, टू वॉक इज गुड है, ठीक, टू वॉक इज गुड लिखा है, यानी ये जो इन्फिनेटिव है ये क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है अपने साथ। भाई जब वर्ब ले रहा है तो याद रखिएगा, जब वर्ब ले रहा है तो बोलो ये सब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो सब्जेक्ट है ना। भाई वर्ब कौन लेता है? जो सब्जेक्ट होता है वही तो वर्ब लेता है, इसके अलावा कोई क्या कुछ लेगा? नहीं लेगा। जो सब्जेक्ट है वही वर्ब लेगा। और अगर आपको याद हो, जब बेसिक क्लास मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें हैं जो बन सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो बोलो, याद आ रहा हो तो? मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा बताया था ना। यानी नाउन के जैसा या तो नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, या बन सकता है प्रोनाउन, या बन सकता है नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में भी मैंने वहां भी पढ़ा दिया था ये चीज, तो इन्फिनेटिव और जीरेंड याद आ रहा हो तो? याद आ रहा है? कुछ है सब आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है? बस तो यही है, रिवीजन नहीं करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखो, जितना मर्जी देखो, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक, तो वहां पर मैंने बताया था कि नाउन इक्विवेलेंट नाउन के जैसा है, नाउन के जैसा काम करेगा, नाउन नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, नाउन नहीं होगा, नाउन के जैसा होगा। व्हाई? बिकॉज इट विल आल्सो टेक वर्ब, ये भी वर्ब लेगा, ये भी वर्ब लेगा, तो ये नाउन के जैसा काम करेगा। तो टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा होता है, इसने वर्ब लिया, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के रूप में जो काम कर रहा है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के अंदर ही आता है आपका इन्फिनेटिव, और अगर नाउन इक्विवेलेंट के अंदर ही आता है आपका इन्फिनेटिव और जीरेंड। अगर आपको याद आ रहा तो मैंने वो आपको फर्स्ट डे ही पढ़ा दिया था, जब आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हमको, याद आ रहा हो तो। और नहीं याद आ रहा है तो अपने क्रम सुधार लो भाई। ठीक है, यानी रिवीजन करो उसका बार बार। चलिए, तो आपने जाना कि नाउन के जैसा काम करेगा, तो फिर क्या होगा? सिंपल इन्फिनेटिव होगा। जिरेंडियल इन्फिनेटिव कब होगा? जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसा काम करे। जैसे हमने कहा नंबर 2 एग्जांपल, राजू went to market, राजू went to market to purchase books. Raju went to market to purchase
बुक्स। एक बार बताइएगा, ये क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है आपका? वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब तो है लेकिन कैसा है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये बात बताइएगा, यहाँ किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एडवर्ब का काम कर रहा है? बोलो, किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सही कह रहे हैं? किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। कैसे काम कर रहा है एडजेक्टिव का? After that, noun is there. Yes, because I taught you, if you remember, before noun what we use ना, it becomes adjective. वो adjective बन जाता है। यानी noun के पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? adjective रहेगा। I taught you in adjective. adjective में पढ़ाया था ना कि noun के पहले जो रहेगा वो क्या होगा? adjective होगा। So this is adjective. क्लियर है तक? ओके, गुड। और देख लो तीसरा एग्जाम्पल। हमने कहा द मैंगो इज स्वीट टू ईट। द मैंगो इज स्वीट टू ईट। जो मैंगो है वो कैसा है? स्वीट है, मीठा है। किसमें है? खाने में। खाने में वो कैसा है? मीठा है। तो खाने में मीठा है। अब एक बार बताइएगा, ये क्या इन्फिनिटिव है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है तुम्हारे एडवर्ब का। अब तुम कहोगे एडवर्ब का काम कैसे कर रहा है? तो याद रखिएगा, ये जो मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हालांकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है एडवर्ब, तो याद रखिए ये मैंने बताया था एडजेक्टिव में, जब आपको पढ़ाया था कि इंग्लिश में दो ही वर्ड हैं जो किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा बताते हैं। दो ही वर्ड हैं, एक तो है तुम्हारा एडवर्ब, एक तो है एडवर्ब और एक है तुम्हारा एडजेक्टिव। ये दो ही वर्ड हैं। तो यहाँ पर जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक। और ये मैंने बताया था एडजेक्टिव जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन को करता है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सबका ठेका जो है वो एडवर्ब के पास है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यानी मैंगो इज स्वीट, भाई मान लीजिएगा स्वीट ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैंगो को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि मैंगो कैसा है? वो स्वीट है, लेकिन इसमें कुछ और जोड़ने का जो काम कर रहा है स्वीट में, वो काम कर रहा है टू ईट, खाने, मतलब खाने में मीठा है। ठीक है, तो खाने में मीठा है, तो इट मीन्स क्या है कि आपका टू ईट जो है, जो इन्फिनेटिव है, ये काम किसका कर रहा है? आपके एडवर्ब का काम कर रहा है। इस तरीके से काम करता है तुम्हारा इन्फिनेटिव। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं हुआ है? अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लिख लिया, आगे बढ़ना है। तो आपने जाना कि इन्फिनेटिव जो है तीन तरीके से काम करेगा। या तो बनेगा तुम्हारा नाउन, या बनेगा तुम्हारा एडजेक्टिव, या बनेगा एडवर्ब। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के बात करें तो वो तीन चीज बन सकता है तुम्हारा, एक ही चीज। यानी इन्फिनेटिव आपका नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। ठीक, चलिए तो और बाकी हम इसका डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे इसको, इन्फिनेटिव को। और ये तो अभी ब्रीफ में समझा इसको हमने इन्फिनेटिव को, और डिटेल में जानने का प्रयास करें तो इन्फिनेटिव के बारे में। तो इन्फिनेटिव के बारे में हमने थोड़ा सा हमने जाना। ठीक, इसके अलावा डिटेल में जानने का प्रयास करें तो आपको हेडिंग बनाना बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव आखिर क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? जो विदाउट टू, विदाउट टू आपका क्या हो? बेयर इन्फिनेटिव हो, उसी को कहते हैं हम। ये क्या होता है? विदाउट टू होता है। विदाउट टू होगा तो क्या होगा? वीवर होगा। ठीक है, और ये किस किस के बाद आता है? याद रखिए, बेयर इन्फिनेटिव जो आता है वो किस किस के बाद आता है? लेट के बाद। याद रखिएगा, बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं मेक के बाद, सी के बाद, हियर के बाद, डेयर नॉट के बाद,
नीड नॉट के बाद etc, इन सब के बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बाद याद रखिएगा बेयर इन्फिनिटिव आता है। अगर 2 + v1 लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इन सब के बाद क्या आता है आपका बेयर इन्फिनिटिव आता है। एग्जांपल देख लो, जैसे हमने कहा let him to play cricket। दूसरा कहा let him play cricket। और कहा I made you take tea। Number 4, I made you to take tea। Number 5, I made you took tea। ठीक, I heard him say I heard him to say। जरा देखिए, बोलो फर्स्ट वन बोलो राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, लास्ट वन। चलिए, जो पहला वाला एग्जांपल है वो आपका रॉन्ग है, सेकंड वन राइट है, थर्ड वन जो है वो आपका राइट है, फोर्थ वन गलत है, फिफ्थ वन भी आपका गलत है। ठीक, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव आता है तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, v1 होता है, v2 नहीं आएगा। ठीक, रॉन्ग होगा। आगे आई हियर हिम से राइट है और लास्ट वन रॉन्ग है। तो समझ में आया बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक, तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से। चलिए, तो बताया आगे। तो आपने जाना कि लेट के बाद, मेक के बाद, सी के बाद, हियर के बाद, डेयर नॉट, नीड नॉट के बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक, इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 लिख लो, पॉइंट नंबर 2 लिखो इसी में, बेयर इन्फिनिटिव में। देखिए, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड after some particular phrases, after some particular phrases, after some particular phrases, यानी कुछ particular phrases के बाद किसका प्रयोग किया था, बेयर इन्फिनिटिव का। कैसे, कौन कौन से, जैसे would rather, would rather हो, had rather हो, इसके अलावा rather than हो, rather than हो, इसके अलावा had better हो, but हो, do के बाद क्या जाए, nothing हो, anything हो, एवरीथिंग हो, etc। वुड रेदर, हैड रेदर, रेदर देन, इनका सबका मतलब है के अपेक्षा, के अपेक्षा या के बजाय। ठीक,
हैड बेटर का मतलब है अच्छा हो कि, अच्छा हो कि, बट का मतलब पता ही है, ठीक है, पर यहाँ पर बट का मतलब है कि अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और डू नथिंग मतलब कुछ नहीं करना, डू एनीथिंग कुछ करना, ठीक है, कोई चीज करना, एवरीथिंग सब कुछ करना। एग्जाम्पल देख लो, मान लीजिएगा हमने कहा ही डज नथिंग बट टू प्ले या प्ले, ठीक। नंबर 2 हमने लिखा I would rather die than bad. I would rather die than bad, यानी I would rather die than bad। और लिखा हमने he had better to sleep या sleep। तो जरा देखो पहले वाले में कौन सा राइट होगा, सेकंड वन राइट होगा, ये वाला राइट होगा, प्ले राइट होगा, ठीक है, ये गलत होगा, टू प्ले। आई वुड रेदर डाई देन बैग, बोलो राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट है रॉन्ग है सेंटेंस, सेंटेंस राइट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ही हैड बेटर टू स्लीप और स्लीप, तो टू स्लीप गलत होगा, स्लीप राइट होगा। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव का, ठीक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट याद रखना, थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर मॉडल, आफ्टर मॉडल, जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, आफ्टर मॉडल्स वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, यानी बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर मॉडल, जितने मॉडल है, जैसे कैन के बाद वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ठीक, सबके बाद क्या आता है बेयर इन्फिनिटिव। और याद रखिएगा नॉट में क्या आउट टू, आउट के साथ, आउट टू जो होता है, आउट टू उसके साथ पहले से टू लगा होता है, ठीक है, तो वहां तो आएगा 2 + V1 वो अपना आप ही हो जाएगा, ठीक है, वो तो मॉडल के साथ लगा है, इस चीज का याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव इतना ही आपका, इन्फिनिटिव कहाँ और यूज करते हैं वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज का क्लास जो है वो हम यहीं ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है इस क्लास को लेकर के तो कमेंट करके जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का बाकी चाहते हो डेली बेस वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और बाकी लाइव क्लास आपका स्पोकन इंग्लिश है, वो भी लाइव क्लास चल रहा है आपका, ठीक है, 3:30 बजे से या 3:15 पर आपका लाइव क्लास चलता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इस चैनल पे बने रहना है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।